जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई संगत को नमस्कार, प्रणाम है कोटि कोटि। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, सत्संग सत के साथ ही सत्संग होता है, और जो संगत इस सत्संग को सुनती है उसके कितने कर्म उस सत्संग के जरिए करते हैं, यह सुनने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए गुरु जी के सत्संगों में भी हम जब सत्संग करते हैं शेयर, तो गुरु जी कहते हैं पूरा सत्संग करा करो, पूरा सत्संग सुना करो। यह सत्संग कोई भी हो, आप उस सत्संग को पूरा सुने और सोचें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस सत्संग के अंदर पता चली हैं, जो कि गुरुजी ने आप लोगों के समक्ष भिजवाई हैं। आइए हम मंत्र जाप कर लेते हैं। मंत्र जाप के बाद सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यह जो आज सत्संग है बहुत ही बढ़िया और सुंदर और अति सुंदर के रूप में भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम बड़े मंदिर में एंट्री करते हैं, गणपति महाराज के दर्शन करते हैं। गणपति महाराज की जो मूर्त आज की डेट में वहाँ पे स्थापित है, वह मूर्त चेंज करी गई है। गुरु जी के टाइम पे नॉर्मल पत्थर की एक मूर्त होती थी, ग्रीन आइस उसमें से निकलती थी, लेंस टाइप की रोशनी आती थी, और यह गणपति जी बताते थे कि हे बजरंगबली, आपके गेट पे गलत आत्मा आ रही है, उसको साफ करके अंदर भेजें। जब बजरंगबली जी के पास से वह संगत निकलती थी, अंदर जाके उसको बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रकार से हम अंदर की तरफ जब जाते हैं, हम अंदर जब दरबार से पहले बैठते हैं, वहाँ पे गुरु जी कहते थे कि चाय प्रसाद जो भी यहाँ पे ले लेगा उसके 90% खर्च खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ संगत पुराने टाइप की जो है संगत हमारे पास, कुछ नए टाइम की है। यह दोनों टाइम संगत मिलके आज की डेट में मंदिर में आती हैं। जिसको आज की डेट में कुछ संगत ने नाम दिया है और हमने भी नाम दिया हुआ है VIP संगत, जो कि मंगल और बुधवार को बड़े मंदिर आती है, जिसमें से बड़े बड़ी हस्तियां, मंत्री संतरी सब आते हैं। और वहाँ पे जब एक बार की बात है, गुरुजी विराजमान थे। गुरुजी ने कहा, आओ बैठो मेनका बेटी, बैठो, आओ मनमोहन जी बैठो। जब इस तरीके से पता चला कि उनको संगत ने बैठाया और गुरुजी आ गए। जब गुरुजी आ गए तो गुरुजी ने सबको देखा और कहा, मनमोहन जी तबीयत खराब हुई है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। इसी दौरान एक आंटी वहाँ बैठी हुई थी, और आंटी चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ के दरबार के अंदर ही रोई जा रही थी। बहुत देर हो गई, वो डुस डुस के रो रही थी। आप समझ सकते हैं डुस डुस किसको कहते हैं, तो झिझक झिझक के रोता है, और अंदर ही अंदर आंसू पी रही थी। कुछ आंसू बाहर भी आ रहे थे। गुरु जी महाराज की जब उन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने बोला, आंटी का नाम लेके, सुनीता आंटी आप आगे आ जाओ। वह सुनीता आंटी हैरान हो गई कि गुरु जी को मेरा नाम कैसे पता चला। उन्होंने गुरु जी के पास गई, गुरु जी को प्रणाम किया। रोंदी क्यों है? बुरा वक्त कटन वाला है, जल्दी तो जल्दी तेरा बुरा वक्त ठीक हो जाना है, और 2-4 दिना दी गाला, एनी टेंशन क्यों लेंदी है? जेड़ा पुत्र तेनू छड़ के गया है वही पुत्र तेनू लैन भी आएगा। आंटी एकदम हैरान कि इनको कैसे पता कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया हुआ है और लेने भी आएगा। गुरुजी ने बताया, तेरी बहू बहुत अच्छी है, तो उससे बना के रखियो, वही तुझे लेने के लिए बोलेगी उसको, और लड़के की जितनी भी नाराजगी है वह दूर हो जाएगी। अपनी तरफ से कोशिश करना
कि उसको दिक्कत ना हो। यह सुन के आंटी के आंसू रुक गए। आंटी ने कहा, शुक्राना गुरुजी, मैं क्या कहूँ कि आज आपने वो सवालों के जवाब दे दिए हैं कि अब मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आपकी ब्लेसिंग मुझे मिल गई है, मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। चिंता ना कर। और कुड़ी जड़ी अपाई है ना तेरी, कि जदों तू घर जाएंगी तेनू एकदम ठीक ठाक मिलेगी। गुरुजी का चमत्कार, वह अपने यहाँ से निकलती हैं बड़े मंदिर से और सीधा संगरूर पहुँचती हैं। जब संगरूर पहुँचती हैं तो वो घर जाके देखती हैं कि उनके घर में खुशियों का माहौल है और वहाँ पे ढोल बाजे बज रहे हैं। उन्होंने उसी समय स्वरूप निकाला और गुरुजी को विराजमान किया और गुरुजी का शुक्राना किया। जय लड़की जो अपाइज थी, गुरुजी ने उसको भी ठीक कर दिया। आप सोचो, गुरुजी को जब आप दिल से मानोगे, दिल से बोलोगे कि हे गुरुजी महाराज रक्षा करो, हम आपको मानते हैं, आप हमें बख्शो। गुरुजी हर किसी को बख्श देते थे, गुरुजी आज भी बख्शते हैं, लेकिन हमारी सोच गलत है। हम कभी गुरुजी से ये नहीं पूछते, हे गुरुजी महाराज कि आपने कभी चाय प्रसाद पिए या लंगर प्रसाद खाया है। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। जिस दाता से हम 24 घंटे मिन्नतें करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, वह हमारी ब्लेसिंग पूरी कर देते हैं हमारे को ब्लेस करके। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि गुरुजी महाराज से भी तो पूछ लिया जाए। गुरुजी महाराज से जब जिसने भी पूछा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ समय की पुराने की बात है, जो गुरुजी के टाइम के एक बहुत अच्छे सेवादार हैं, श्री जेठा अंकल जी। जेठा अंकल जी को उन्होंने इस तरीके की ब्लेसिंग दी और उनको कहा बड़े फंक्शन पे शिवरात्रि के, तो उन्होंने कहा, जेठा सेवा पूरी होगी है, बैठ जा इधर ही। जेठा अंकल जी वहाँ बैठ गए और उनको कहा कि अपनी फैमिली को भेज दें। जब उन्होंने भेज दिया, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि आप चले जाओ, मैं गुरुजी जब भेजेंगे तब मैं आ जाऊँगा, सुबह आ जाऊँगा। होता है, सेवादार रात को लगे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, लेकिन वो तर्क और वो वक्त आज भी सुनते हैं तो याद आता है। जेठा अंकल जी बताते हैं कि 3 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया है और गुरुजी को पता था। गुरुजी ने कहा, ये गाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, जाना चाहता है, जा चला जा। जब वहाँ पहुँचे और वहाँ से वापसी आए, सारे ठीक है ना सारे? तो गुरुजी को बोला कि हाँ जी, हम ये इस तरीके से सत्संग जो बना वो मैंने आपको बताया। और गुरुजी को आगे जेठा अंकल ने बताया कि पूरी फैमिली मेरी ठीक है, सारा कुछ गाड़ी पे चला गया। गुरुजी ये सब कुछ मुझे पता है कि आपने ही किया है। और गुरुजी ने कहा, जेठा सारे दी जिंदगी तेरे कारण चली जानी सी, तेरा अंत आया सी, आज मैं तेनू बचाया है। इस तरीके से गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया और वह फैमिली आज भी गुड़गांव में स्थित है। और जो जेठा अंकल हैं, वो उनका एक ही नियम है, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप कभी भी बड़े मंदिर जाओ तो लाइन को मत तोड़ो, बिना लाइन के मत जाओ। और वो बताते हैं कि पूरी लाइनों में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे खड़े हुए हैं उनके महेश जी के दर्शन करने के लिए और लंगर प्रसाद गुरुजी के यहाँ का छकने के लिए, क्योंकि उस लंगर में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कि सभी को ठीक कर देती हैं। इसी प्रकार मैं इस चीज़ों को जानते हुए मैंने भी इसी चीज़ को करना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में 1-2 संगत को हम आगे निकल जाते हैं। जब हम निकल जाते हैं, बाद में पता चलता है उस स्वर्ग के अंदर घुसते हुए, जब स्वर्ग में हम घुसते हैं, उस स्वर्ग का एहसास होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी 8 तारीख को मैं गया, जब 8 तारीख को बड़े मंदिर गया, वहाँ की वो सुंदरता, वो जलवा, वो दरबार का महत्व, वो खुशबू, गुरुजी की प्रेजेंस जो मुझे वहाँ पे मिली, वह गुरुजी का शुक्राना है। बर्थडे मैंने अगले दिन बनाया। हम लोग संगत लोग पूरा महीना बर्थडे बनाते हैं और ये फ्रेगनेंस और जो गुरुजी की मुझे मिली, वह फ्रेगनेंस मेरे साथ बाहर तक भी आई। और वहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मंदिर के अंदर चाय प्रसाद नहीं मिली और मैं जिस समय चाय प्रसाद आई तो मुझे अंदर कर दिया गया। मैंने कहा, गुरुजी
मुझे तो चाय प्रसाद पीनी है। वहाँ पे लंगर करके मैं बाहर की तरफ आया और बाहर आने के बाद एक सेवादार अंकल ने कहा, संदीप अंकल लीजिए चाय प्रसाद लीजिए, चाय प्रसाद पी लीजिए। ना मैं उनको पहचानता न करता, लेकिन वह चाय प्रसाद जब मैंने पिया तो मैंने अपनी धर्मपत्नी सोनिया जी को बताया कि यह देखिए गुरुजी का करिश्मा चमत्कार, यह चमत्कार देखिए, मेरे को अंदर चाय प्रसाद नहीं मिली। कहे उन्होंने बोला हमें तो सब कुछ मिला। मैं कहा आप लोगों को मिला, जब मेरा नंबर आया तो उस समय चाय प्रसाद आई तो मैं अंदर चला गया था, लेकिन गुरुजी से अंदर ही अंदर बोला तो मुझे चाय प्रसाद बाहर मिली। अब वह चाय प्रसाद पी के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी समय मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया। ये सत्संग को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।